डरावनी रातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको मिलता है डर का डबल डोज। तो अगर आपको डरावनी और भूतिया वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मुझे नहीं पता आप इस कहानी को सच मानेंगे या नहीं, लेकिन मलेशिया में इसे सच माना जाता है। ये एक ऐसी घटना है जिसका सबूत है और उस सबूत को मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर एक कहानी सुनाई जाती है जो अब मैं आपको शुरू से सुनाने वाला हूँ। मलेशिया में एक कॉलेज है जिसके बाथरूम को भूतिया बाथरूम कहा जाता है। वहाँ पर नया बाथरूम तो बना दिया गया, लेकिन पुराने वाले को तोड़ा नहीं गया। वहाँ पर स्टूडेंट्स इस पिछले पुराने बाथरूम में नहीं जाते, लेकिन कभी कभी भूले भटके वहाँ पर कोई ना कोई चला जाता है और कहते हैं उसके साथ डरावना हादसा हो ही जाता है। रोबिता मलेशिया के इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी 3 और सहेलियाँ थीं। ये चारों सहेलियाँ बहुत ही शरारती थी और वो यही बातें करती कि यहाँ पर भूत प्रेत की वैसी ही कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये कहानियाँ झूठी होती हैं। उन्होंने एक शाम इसका सच जानने की कोशिश भी की। जब कॉलेज में छुट्टी हो गई तो सब वहाँ से चले गए और वो बचते बचाते छिपते छिपाते उसी पुराने बाथरूम में पहुँच गई थी। वो वहाँ पर कैमरा लेकर गई थी क्योंकि कहते हैं वहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। वो उसे कैमरे में कैद करना चाहती थी। उनको पता था ये सब झूठ होता है, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो यहाँ पर एक फ़ोटो खींचेंगी और यहाँ से निकल लेंगी। बाद में पूरे कॉलेज में सबको दिखाकर वो सबको बेवकूफ़ बनाएंगी। उनका तो यही प्लान था। रोबिता ने कैमरा पकड़ा हुआ था और उसने अपनी 3 सहेलियों की फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींचने के बाद वो 15 से 20 मिनट तक वहीं पर घूमती रही। वहाँ पर वो कई तरह की गालियाँ दे रही थी कि भूत, अगर तू यहाँ पर है तो हमारे सामने आ। सामने क्यों नहीं आता? तू लड़की है या लड़का? कहाँ पर है तू? वो इसी तरह से शरारत करती रही, लेकिन उनके साथ कोई डरावनी घटना नहीं हुई। वो वहाँ से अब निकल चुकी थी। जब वो रात को घर पहुँची तो रोबिता अपना कैमरा लेकर वो फोटोज़ खंगाल रही थी। रोबिता ने कैमरे में वो फोटोज़ देखने की कोशिश की। पहले तो उसने क्लासरूम में कई फ़ोटोज़ खींची थी। उसको स्क्रॉल करते करते वो जैसे ही बाथरूम वाली फ़ोटोज़ में पहुँची तो वहाँ पर उसे उस फोटो में एक चीज़ अजीब लगी। उस फोटो में वो 3 सहेलियाँ थीं, लेकिन एक सहेली के बाल थोड़े से बड़े लग रहे थे, जबकि उसके बाल तो ऐसे थे ही नहीं। रोबिता ने फ़ोन लगाया। वो फ़ोन लगाकर जानना चाहती थी आखिर उसके बाल इस तरह से बड़े क्यों आए हैं। वो उसका मजाक बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रोबिता ने उस सहेली को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, लेकिन उस सहेली ने उस फ़ोन को उठाया नहीं। रोबिता बार बार फ़ोन कर रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि रोबिता ने फ़ोन लगाया हो और उस सहेली ने फ़ोन ना उठाया हो। वहाँ पर उसने 5 से 10 कॉल्स लगाई, लेकिन रोबिता की सहेली ने उस फ़ोन को नहीं उठाया। रोबिता थोड़ा सा परेशान हो रही थी। उसके बाद दोबारा उसने उस कैमरे को देखा और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उस सहेली की फ़ोटो वहाँ पर थी ही नहीं। उसी फ़ोटो से वो जैसे गायब हो चुकी थी। रोबिता ने आगे पीछे कई फ़ोटोज़ देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही सहेलियाँ नज़र आ रही थी। आखिर वो तीसरी सहेली जैसे वहाँ से गायब हो गई हो। लेकिन इस तस्वीर में भी एक चीज़ अजीब थी। अब एक और सहेली के पीछे बाल नज़र आ रहे थे, जैसे उसने भी बिग लगाया हो, लेकिन उसके बाल भी ये बड़े कैसे हो गए? रोबिता थोड़ा सा डर रही थी। उसने अब उस सहेली को फ़ोन लगाया। वो उससे अपनी बात शेयर करना चाहती थी, लेकिन रोबिता ने जैसे ही फ़ोन लगाया, वो सहेली बात करने लगी। अचानक से उस सहेली की एक चीख सी निकली और वो फ़ोन कट गया। रोबिता ने दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उस सहेली ने भी दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। रोबिता ने फिर से 10 से 15 बार कॉल की, लेकिन उस सहेली ने फ़ोन उठाया ही नहीं।
रोबिता डरी सहमी दोबारा कैमरे की वो फोटोज देखने लगी और वो अब और ज्यादा हैरान हो गई थी। अब यहां पर सिर्फ एक ही सहेली की फोटो बची थी। दो सहेलियां जैसे उस फोटो में नहीं थी, लेकिन वो एक सहेली जो इस फोटो में थी उसके बाल भी बड़े लग रहे थे, जैसे उसने भी विग लगाया हो। रोबिता ने थोड़ा जूम करके देखा। उसे बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि वो बड़े से जो बाल लग रहे थे वो असल में बाल नहीं थे। कोई उनके पीछे खड़ा नजर आ रहा था। उसकी एक आंख नजर आ रही थी। ये बहुत ही डरावनी सी आंख थी। रोबिता ने उस सहेली को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन 5 से 10 बार फोन लगाने के बाद भी उस सहेली ने फोन नहीं उठाया। ये बहुत ही अजीब था। रोबिता डरी सहमी से अपने बेड पर बैठी थी और उसकी जैसे सांस सी रुक रही थी। उसके सामने बहुत ही अजीब सी घटना हो रही थी, लेकिन इस बार इस सहेली ने बैक कॉल कर दी थी। रोबिता ने जल्दी से फोन उठाया और वो बात करने लगी, लेकिन सामने से उसकी सहेली नहीं बोल रही थी। ये बहुत ही अजीब सी आवाज थी, जैसे लड़का और लड़की एक साथ बोल रही हों। वहां से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, डिलीट द फोटोज, डिलीट द फोटोज। रोबिता एकदम से डर गई और उसके हाथ से फोन भी गिर गया और कैमरा भी। तभी उसने देखा उसके दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज आई, जैसे बाहर कोई हो। यह आवाज बहुत ही जोरदार थी। रोबिता डर कर बैठी हुई थी, लेकिन वो आवाज बार बार आ रही थी। बार बार कोई दरवाजा खटखटा रहा था। रोबिता डरी हुई, सहमी हुई उस दरवाजे के पास गई। वो होल से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। वो देखना चाहती थी बाहर आखिर है कौन। उसने उस होल से बाहर देखा। उसे वहां पर वही आंख नजर आई। वो डरी सी भागती हुई अपने बेड पर बैठ गई। उसने हाथ में वो कैमरा उठा लिया था। वो बहुत ही डरी हुई ये सोच रही थी उनके साथ हो क्या रहा है, क्या वो बचेगी। उसका दिमाग ख्यालों से भरता जा रहा था और डर उसकी रीढ़ की हड्डी से जैसे पास से गुजर रहा था। वो दीवार से सट कर बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसने देखा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। ये पीछे दीवार से आया हाथ था। रोबिता डरी हुई, उसके हाथ में कैमरा था। उसके पास हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर देखने की। उसने वो कैमरा उठाया और अपनी एक तस्वीर खींच ली। उसने उस तस्वीर को देखने की कोशिश की तो उसे दिखा कि उसके पीछे वही आंख थी। वो अब रोबिता के पीछे ही खड़ी थी। कहते हैं कि उसके बाद वो सहेलियां और रोबिता कभी नहीं मिले। वो आखिरी तस्वीर थी रोबिता की। बाथरूम की तस्वीर में कोई नजर नहीं आया, लेकिन रोबिता की आखिरी तस्वीर में वो आंख सबको नजर आती है। इसके बाद उस बाथरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अब भी छिपते छिपाते उस दीवार को फांदकर कई बच्चे उस बाथरूम में चले ही जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या होता है कोई उसका जवाब नहीं दे पाता।